ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शंख कितने प्रकार के होते हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार की विशेषता एवं पूजन पद्धति भिन्न भिन्न है। उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ शंख कैलाश मानसरोवर, मालद्वीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाए जाते हैं। शंख की आकृति जो उदर है, उदर के आधार पर ही इसके प्रकार माने जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख और वामवृत्ति शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वह दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह बीच में खुलता है वह मध्यवर्ती शंख होता है और जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। शंख का उदर दक्षिण दिशा की ओर हो तो दक्षिणावर्ती, जिसका उदर बाईं ओर खुलता हो वह वामावर्ती शंख तथा मध्यावर्ती एवं दक्षिणावर्ती शंख सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी दुर्लभता एवं चमत्कारी गुणों के कारण ये अधिक मूल्यवान होते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्रू शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख बहुत तरह के प्रकार होते हैं। हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, सबके अपने अपने शंख हैं। मतलब एक्चुअली में 33 हैं। 33 तरह के शंख होते ही होते हैं। देव असुर संग्राम में अनेक तरह के शंख निकले हैं। इसमें से कई सिर्फ पूजन के लिए ही होते हैं। समुद्र मंथन के समय देव दानव संघर्ष के दौरान 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें 8वें रत्न के रूप में शंख का जन्म हुआ था। मैं आपको गणेश शंख के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जिनमें सर्वप्रथम पूजित देव गणेश के आकार के गणेश शंख का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन के वक्त, जिसे गणेश शंख कहा जाता है। इसे प्रकृति का चमत्कार कहें या गणेश जी की कृपा की, इसकी आकृति और शक्ति हूबहू श्री गणेश जी जैसी है। गणेश शंख प्रकृति के मनुष्य का एक अनूठा उपहार है। मनुष्य को निश्चित रूप से वे व्यक्ति परम सौभाग्यवती होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके पास या घर में गणेश शंख का पूजन दर्शन होता है। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजित देवता हैं। इनके अनेक स्वरूपों में यथा विघ्न नाशक गणेश, दरिद्रता नाशक गणेश, कर्ज मुक्तिदाता लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी विनायक गणेश, वादा विनाशक गणेश, शत्रुहर्ता गणेश, वास्तु विनायक गणेश, मंगलकारी गणेश आदि आदि अनेक नामों और स्वरूप गणेश जी के जन्म सामान्य में व्याप्त है। गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के विघ्न, बाधा और दरिद्रता दूर होती है। जहां दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग केवल और केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है, वहीं श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है। सौभाग्य उदय होने पर इसकी प्राप्ति होती है। आर्थिक, व्यापारिक और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय श्री गणेश शंख है। अपमानजनक कर्ज बाधा इसकी स्थापना से दूर होती है। कर्ज वगैरह सब जो है। इस शंख की आकृति भगवान गणपति के समान है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त होता है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। विधिवत सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित गणेश शंख की स्थापना चमत्कारिक अनुभूति होती है। किसी भी बुधवार को प्रातः स्नान से निवृत्ति होकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा श्री गणेश शंख को अपने घर या व्यापार स्थल के पूजा घर में रखकर धूप दीप पुष्प से संक्षिप्त पूजन करके रखें। ये अपने आप में चैतन्य शंख है। इसकी स्थापना मात्र से ही गणेश कृपा की अनुभूति होने लगती है। इसके सम्मुख नित्य धूप दीप जलाना ही पर्याप्त है। किसी जटिल विधि विधान से पूजा करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार किसी योग्य विद्वान से एक बार स्थापना करवा लीजिए बस।
फिर महालक्ष्मी शंख है। इसका आकार श्री यंत्र की भांति होता है। इसे प्राकृतिक श्री यंत्र भी कहा जाता है। जिस घर में इसकी पूजा विधि विधान से होती है वहां स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। इसकी आवाज सुरीली होती है। विद्या की देवी सरस्वती भी शंख धारण करती है। वे स्वयं बिना शंख की पूजा करती है। माना जाता है कि इसकी पूजा और इसके जल को पीने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। फिर दक्षिणावर्ती शंख। स्वयं भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय शंख निकला था जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने धारण किया था। यह ऐसा शंख है जिसे बजाया नहीं जाता। इसे सर्वाधिक शुभ माना जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।